और अब बात करेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन यात्रा की। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर निकले हुए हैं और आज उनकी पदयात्रा का दूसरा दिन है। आज कादरी से यात्रा की शुरुआत हुई है। पदयात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। हिंदुओं को एकजुट करने यात्रा निकाली जा रही है। दूसरे दिन की यात्रा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू एकता यात्रा पर निकले हुए हैं। आज यात्रा का दूसरा दिन है और आप देखेंगे कि पैदल चलते हुए वो अपने अनुयायियों से, अपने समर्थकों से मिल रहे हैं। हमने कई श्रद्धालुओं से बातचीत की जिन्हें रोजगार भी दिलाने का इंतज़ाम जो है वो बागेश्वर सरकार, बागेश्वर पीठाधीश्वर की ओर से किया गया। और ये आम जनता है जिन्हें मौका नहीं मिल पाता बड़े धर्मगुरुओं तक पहुंचने का भी, लेकिन आपका इतना उन पर आशीर्वाद मिल रहा है। बालाजी का स्नेह सब में राम है, इनमें भी राम। ये मजदूरी करते हैं, बहुत गरीब है लेकिन हमको नहीं पता था कि हम यहाँ आ जाएंगे। मजदूरी छोड़कर अपने राशन के लिए कौन सी मजदूरी करते, क्या करते हो? फेरी मजदूरी, फेरी करते हैं। तो ये छोड़कर 9 दिन के लिए आए, 9 दिन के लिए आए। ये गांव वालों को बुला लेना, पूरे अंदर आ जाओ। ये छोड़कर आ गए हैं। आने दो, आने दो, आने दो। सबसे मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। बाबा बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सबसे मिल रहे हैं। बिल्कुल नहीं मिलेंगे तो हिंदुओं में एकता कैसे आने दो? गांव के हिंदुओं में एकता कैसे आएगी? हिंदू कैसे जगेंगे अगर हम नहीं मिलेंगे? फिर तो हो गया, चलेगा। तो हिंदू एकता कैसे होगी? इसका उद्देश्य ही है ये सामाजिक समरसता, हिंदुओं में एकता। और अभी एक आदमी मिला, किराए की ऑटो चलाता है। हाँ, आपने रोजगार की व्यवस्था कर दी। हमारी बात हुई उससे, उसने कहा कि आपने ऑटो की व्यवस्था कर दी। हमने उसका नंबर लिख लिया, अशोकनगर क्षेत्र का है। वहाँ के शिष्टमंडल को फ़ोन लगाएंगे, जितनी हमारी क्षमता होगी उतना जमा करके किस्तों पर उसको ऑटो उठा के देंगे, भले ही कथाओं से किस्तों को चुकाना पड़े। पर अगर हम हिंदुओं की मदद नहीं करेंगे, हिंदू सबल नहीं होगा आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, तर्क से, तो हिंदू नहीं बचेगा। हिंदुओं को सब प्रकार से मजबूत करना ही हमारा सिद्धांत। अब इसमें किसी को बुरा लगता है तो लगने। हम देख रहे हैं भगवामय कर दिया है आपने जहाँ जहाँ यात्रा जा रही है, और थकान नहीं है, उत्साह है जी। राम राम जी। देखिए आप इस तरह से श्रद्धालुओं से, अपने अनुयायियों से मिल रहे हैं। ये गरीब तबके के लोग हैं। देखिए आप चप्पल देखकर अंदाजा कर सकते हैं कि आर्थिक स्थिति इनकी कैसी होगी, लेकिन बावजूद इसके वो इस यात्रा में पूरे जोशो खरोश से शामिल भी हो रहे हैं और बाबा बागेश्वर उनसे संवाद भी कर रहे हैं। अभूतपूर्व माहौल है। मैं अद्भुत माहौल ऐसा देश में आज़ादी के समय पर था, जब देश मांग रहा था रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी प्रकार अब हिंदुत्व के लिए लोग, लेकिन अभी बहुत कम है। 100 करोड़ हिंदुओं के देश में हम 1 करोड़ हिंदुओं को सड़कों पर चाहते, ताकि ये जो शहाबुद्दीन जैसे लोग धमकियां देते हैं कि पदयात्रा बंद करो, चेहरा देखेंगे तो डर जाएंगे। हमने उनका चेहरा भी देख लिया टीवी पर, उनसे कह रहे हैं कि आजा, दिखा भी दे। देखिए मौलाना शहाबुद्दीन को सीधी चुनौती भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दे दी है। उनकी ओर से एक बयान आया था कि इस यात्रा को बंद करवाया जाए, नहीं तो सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है। लेकिन बाबा कह रहे हैं ना वो रुकेंगे ना यात्रा रुकेगी, और लगातार ये यात्रा चलती रहेगी। चुनौती दे रहे हैं कि वो आ जाए और आमना सामना कर लें। और इस बीच देखिए हम इस यात्रा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमने बताया आपको कि कैसे गरीब जनता से सीधा संवाद जो है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से किया जा रहा है। और अभी आपको दिखाता हूँ कि एक अनुयायी के पैर में चोट लगी है। तत्काल संज्ञान लिया है बाबा बागेश्वर ने, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने, और तत्काल वायरलेस पर संदेश करके एम्बुलेंस को सूचना दे दी है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या इंतजाम यात्रा के हैं कि अगर छोटी सी भी चोट लग जाए तो तत्काल एम्बुलेंस आ जाती है। सरकारी प्रशासन व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, और निजी तौर पर जितने बागेश्वर धाम के अनुयायियों के हॉस्पिटल और एम्बुलेंस, उन लोगों ने ये व्यवस्था कर रखी। लगभग 8 से 10 एम्बुलेंस हैं, 3-3 डॉक्टरों की टीमें 10-10 के ग्रुप में चल रही हैं। देहरादून से डॉक्टरों की टीम आई है,
अन्य अन्य जगहों से, सब जगहों से डॉक्टरों की टीम आई है। किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, पूरे में घूम रही हैं ताकि किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। यात्रा से लेकिन कई को तकलीफ हो रही है। मौलाना शहाबुद्दीन का तो जिक्र आपने कर दिया। सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देखिए भोजन प्रसाद भी इस तरह से भेंट किया जा रहा है। देखिए श्रद्धालु और धर्मगुरु में एक आप देखिए गुलाब जामुन पेश किए हैं और ये चक भी लिए गए हैं। तो देखिए प्रेम है, श्रद्धालुओं का जो प्रेम है वो बरस रहा है। दिल्ली से आए हुए एक भक्त है और मुंह भी मीठा करवा दिया गया। हाँ, मुंह मीठा करवा दिया गया, लेकिन कई लोगों को तकलीफ है। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसा माहौल बन जाएगा अगर आपकी यात्रा रोकी नहीं गई। हिंदुस्तान हो जाएगा अगर यात्रा चलती रही। और इस देश में अब और पुरजोर तरीके से हिंदुओं को यात्रा करनी चाहिए, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए रखने की। क्योंकि हिंदुस्तान वो गजवाए हिंद, ये यात्रा नहीं होती तो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाता। अब हिंदुस्तान हिंदुस्तान होकर के रहेगा। हम तब तक नहीं रोकेंगे जब तक हिंदुस्तान हमारा उद्देश्य जोड़ना है, इस देश को तोड़ना नहीं। उनके नारे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। हम भारत के टुकड़े नहीं करवाना चाहते। हम भारत में हिंदुओं में एकता चाहते, सनातन में एकता चाहते। और सिद्धारमैया जी हो गए और शहाबुद्दीन जी भी हो गए। हम नहीं रुकेंगे। तुम में दम हो तो रोक लो। आपने कहा कि सिर तन से जुदा करने का नारा देने वालों के मुंह पर तमाचा दिया है इस यात्रा ने। बिल्कुल बिल्कुल, आओ, ये गांव के लोग हैं। ये श्रद्धालुओं से मिलते भी जा रहे हैं और बातचीत भी यहाँ पर बाबा बागेश्वर की ओर से की जा रही है। और आप देखेंगे कि हनुमानगढ़ी से महंत राजू दास जी भी यहाँ पर पधारे हुए हैं। अयोध्या की हनुमानगढ़ी से आए हुए हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद जो है इस यात्रा को मिल रहा है। बागेश्वर सरकार के साथ सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है, जिसके नाते हिंदू राष्ट्र की लौ ये अलख पूज्य बागेश्वर सरकार जो जगाए हैं। मैं आह्वान और अपील करता हूं उन सनातनियों से, राम भक्त से, हिंदू जनमानस से कि आप आइए और इस यात्रा में सहयोग करिए, साथ दीजिए। नहीं तो आने वाला जो भविष्य है वो उज्जवल नहीं होगा। और कह रहे हैं कि यात्रा कोई नहीं रोक सकता। यही बात हमसे बातचीत में बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी की है। कैमरामैन अखिलेश के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, छतरपुर।